रानी, हे रानी, रानी न्यूना दे। हो रानी कैसे करंटी लग रहा हो वहां से भी? रानी में तो 33,000 वोल्टेज आ रहे हैं। हेलो हेलो रानी क्या बात है, नीचे क्यों पड़ी है? पलंग के ऊपर बैठ जा, तू नीचे क्यों पड़ी है? गैर से मासे जी ऐसी क्या गड़बड़ बन गई? रानी पिया जी तू रो क्यों रही है? आप मुझसे दूर हो जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जाइए आप यहाँ से। अरे उठाओ इसको। मतलब बात क्या हुई? बात? अरे ये पूछो कि क्या कुछ नहीं हुआ, ये पूछो कि क्या कुछ नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है? किस तरह की परेशानी आई तुझे? परेशानी बस पूछो मत पिया जी महाराज कि किस प्रकार की परेशानी है। अरे आप तो चले जाते हो, आपको क्या पता कि आपके जाने के पश्चात आपके राजमहल में, आपके राजपाट में, आपकी रानी के साथ मासे जी खम्बारो नहीं पिया जी, मैं बताने योग्य नहीं हूँ। घर को नाश हुए पड़ो तो खंबा की परवाह। रानी आखिर बात क्या हुई? तू आज से पहले मेरे सामने कभी नहीं रोई, हंसती रहती थी। ये देखो मेरी चुंदड़ी फटी हुई है, ये देखो मेरा भेष, मेरा लहंगा, मेरी साड़ी। चूड़ी कहाँ गई हाथों की? ये सारी फूट गई, सेट लेके आई थी, सब खत्म हो गया। सेट तेरा किसने अपसेट कर दिया? पिया जी बात क्या हुई मैं जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात बन गई महलों के अंदर, तुझे परेशानी क्या हो गई? बात हाँ। जानना चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। एक बात बताऊंगी पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये तेरी नरम नरम उंगलियां जो हैं, उंगली का नमूना सही है बस। उंगलियां मत देख, मेरी हालत देख, हालत। भैया एक पीछे के ज्यादा चढ़ रहा हो यार, देख लीजिए। पहले ही मैंने कर रहा हूँ, पता नहीं अब क्या बता रही। हेलो रानी कह दीजिए। पूछना चाह रहा हूँ मैं तुझसे कुछ। पूछ लीजिए, आज सारी बातों का जवाब दूंगी। लेकिन पूछूंगा पर मैं आपसे नाराज हूँ, फिर भी आप पूछना चाहते हो तो पूछिए। आज तेरी सारी नाराजगी दूर करके जाऊंगा। अच्छा उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, धरती में से तो खड़ी हो जा, पहले ऊपर को खड़ी हो पहले। कह दीजिए पिया जी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छिड़े भरतार। और कौन है फिर छेड़ने वाला? मुझे मत छेड़ो, आज आए हो, अब आए हो, जब आना चाहिए था तब तो आप आए नहीं, अब आए हो। कोई बात नहीं, राजकाज का हिसाब किताब देखना पड़ता है थोड़ा सा। में जाए चूल्हे में दे दे अपने राजपाट को तू, जब तेरी घरवाली सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजपाट का क्या करेगा तू? वो बहिए गए और ही पकड़ाया तो भैया आसाराम का चेले आया, बड़ा चल के राम रहीम का चेला। राधे मां मान जा। घर खराब हो रहा भैया, रुक जा पहले। भैया घर ऐसे माल तू इतने दिन पहले आ क्यों न गए हो, फिर घर खराब हो तो? घर आफत नहीं घेर रखा मेरा। कह दीजिए। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छिड़े भरतार, तेरे से मैं बोलना ना चाहती। इस अंधेरे गुमार महल में दीवाना बाकी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छिड़े भरतार, तेरे से मैं बोलना ना चाहती। अंधेरे गुमार महल में दीवाना बाकी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार।
हुई मेरे से, इब तक टट्टी शर्म तेरी से, बता के खता हुई मेरी से, इब तक टट्टी शर्म तेरी से, मैं अपने घर चली जाती। ओ घर में, अरे घर में मार ले जूत बाहर में, ओ मार पंचायती उठ क्यों अरे पड़ी मेरी नार। मुझे पता है औरतों की बुद्धि उल्टी होती है। अच्छा, आदमियों की बुद्धि बहुत हाई फाई होती है। हेलो, ये मत पूछो कि आजकल औरतें हवाई जहाज तक चला रही हैं। बात कल कोई कर लेना, काम पे ध्यान दे लो। क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ पिया जी, समझ जाओ मेरी बात। अगर आपने अपनी पत्नी के मन की भी नहीं जानी, आपने इशारों में भी बात नहीं समझी तो अनर्थ है। मैं मन की भी समझ रहा हूँ, तेरे तन की भी समझ रहा हूँ। कुछ नहीं समझ रहे। जरा सी कोई बात हुई होगी तन मनक बहुत बात हल्की बहुत ही बात होगी कोई महलों में तेने रोना शुरू कर आप दिया। ये मेरी चुन्नड़ी फटी नहीं देख रही, मेरा सूट, मेरा भेष देखो देखो, क्या भेष हो गया मेरा। तेरे भेष अब का बदलवा दूंगा और ला दूंगा चुंदरी, कैसा आफत होगी। ये चुनरी नहीं लानी, ये तो ला दोगे, ये तो ला दोगे। ये बाल भी तेरे सेट करवा दूंगा। मुझे सेट नहीं करवाने में, ऐसी ठीक हूँ। तू मान जा मेरी बात को, कच्ची बात मन में मत ना लावे। बहुत सारी मन में बहुत सारे गुब्बार हैं, बहुत सारी उलझने हैं। सारे गुब्बारों को फोड़ दूंगा आज। अच्छा, हाँ, कैसे? छाती के मराग मेरी, छाती के मराग, ये बाग बगीचे तला पावरी सब तेरी जाजाद, सब तेरी जाजाद। तेरे बोलाने सुन सुन पड़गी छाती के मराग मेरी, छाती के मराग। तेरे पे बाद कौन प्यारा से, सारा नगर शहर थारा से, तेरे पे बाद कौन प्यारा से, सारा नगर शहर थारा से। अरे मेरा कोई ना साथी, ऐसा किसने के कह दिया रांड तू, रो रोती उठ क्यों अरे पड़ी मेरी नार। छेड़ा हरता तेरे में बोला चली, पार महल में दीवाना बाती उठ क्यों अरे पड़ी मेरी नार। आखिर बात क्या हुई? रोने का कारण बता दे मुझे। आज जो मेरी ये वेशभूषा है, ये जो मेरे हालात हैं, मेरी हाल है पिया जी। मैंने इस घर को, आपको अपना माना, आपकी सारी सत्ता को अपना माना, पर मुझे नहीं पता था कि जिस चीज को, जिस इंसान को मैं अपना मान रही हूँ बात में, वही मेरे साथ धोखाधड़ी करेगा। तेरे साथ में क्या धोखाधड़ी हो गई? मेरे साथ में, अगर आप सुन सकते हो तो सुन लो, सुन सकते हो, खूब सुनूंगा। सुन सकते हो। है आपके
बहरा थोड़ी हूँ मैं, इतनी सुनूंगा। बड़ी छाती है, जो बात मैं बोलूंगी वो आप सुन सकते हैं। बिल्कुल सुनूंगा। तो मेरी बात सुन लीजिए और अपनी बात कह दीजिए। बताइए। कह दीजिए। उस बात को बता, मैं जानना चाह रहा हूँ, तेरे मन की पूछने के लिए आया हूँ। मेरे मन की? हाँ। तो सुनो मेरी बात, जिसे मैं अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना बालक समझकर आज तक पाली पोसा बड़ा किया, पर मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा नहीं, अब वो बहुत बड़ा हो गया। उसे माँ नहीं, उसे लुगाई चाहिए, लुगाई, और वो कोई और नहीं, वो तेरा बेटा ये पूरणमल है। यो है यो। अच्छा, इशारे इसकी तरफ कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ जैसी मौसी पे? तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं छोटो भाई हूँ, बेटा तो हुए आपको। बेटा क्यों ना है, बेटा तू ही है, शर्म कर। पूरणमल। हेलो। पूरण तो मेरा सच्चा बिल्कुल। ये किसी अनेकों रिश्ते आ रहे थे, मना कर दी कि नहीं शादी नहीं करवाऊंगा। हाँ, तो इसे शादी नहीं करनी ना, इसे शादी नहीं जब करनी। शादी करवाई नहीं रहा तो फिर ये तो इच्छा ही नहीं है इसकी अपने की। ये जो मेरा हाल है ना, वो किसी और ने नहीं, तेरे बेटे पूरणमल ने किया। काहे को मैं जय भगवान करे, मेरा काम मतलब है कुछ नहीं। इसने किया है, इसने। अभी वो बहुत बड़ा हो गया, अब इसे ना माँ नहीं, लुगाई चाहिए, लुगाई। पूरणमल के ऊपर पूरा यकीन है। जब तो नू कहे था मौसी बहुत बढ़िया लाग रही है, बहुत बढ़िया लाग रही है। पूरणमल के ऊपर मुझे पूरा यकीन है, ऐसा नहीं कर सकता। बतावे ना, बतावे महाराज। आज या फिर इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी। आज महाराज दूध का दूध और पानी का पानी अभी होएगा। बता। पूरणमल से बाद में बात करना, तू इससे बाद में लिपटियो, पहले मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कुछ, उसे बता। देख लो महाराज, ये इतना बड़ा हो गया, कद में तुमसे भी लंबा निकल रहा। हाँ, लंबा तो निकल रहा। अब इसकी दाढ़ी पे भी जो है कुछ तेरे वस्त्रों के कुछ हिसाब किताब से लिपटे दिखाई दे रहे। महाराज आपका मतलब क्या कहने को? मतलब सीधा सा तू देख ले अपने सामने, तेरी मौसी जो है ये मौसी है, मैं तो माँ के बराबर मानता हूँ। माँ, अब माँ और पीछे पीछे तो नूनू का रहता। ये नार नहीं नौरंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, और मैं ढकले तो कुल के कुल को ढकले वरना नंगी की। अच्छा, मैं पर आज तुझे नंगा करके जाऊंगी। आज तेरी बात को परख रहा हूं मौसी। तूने जो बात कही है, इन बातों को चला जा मौसी। इन बातों को सुनते ही मेरी काया में कंपन शुरू हो गई है। मेरा पूरणमल ऐसा नहीं कर सकता। पूरणमल ने क्या है? मुझे पता था महाराज कि आप अपने इस बेटे का यकीन करोगे, मेरा यकीन नहीं करोगे, तो मैं तो इस राजमहल से ही जा रही हूँ, छोड़ दो मुझे। जा मत ना, उधर भंवर है, जा रही हूँ मैं। कभी भंवर में गिर गई तो फिर बचने की नहीं है तू। जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे आप भी नहीं हुए, जिसे मैं अपना सब कुछ मानती थी, मेरा पति, मेरा परमेश्वर, मेरा देवता, आज उसने भी मुझ पे विश्वास नहीं किया। विश्वास तुझ पे पूरा है, इधर भंवर और चंदी दोनों से बची रहे। बाबा राजपाल, बाबा मैं आ रही हूँ, तेरे पास आ रही हूँ, आ जाऊँ। पर धन धोर देख राजपाल बैठे, बुला रहा है वो मुझे। ओ छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, कि मैंने तुझको प्यार मैंने तुझसे है किया, प्यार मैंने तुझसे है किया,
समाई। थारे दोनों आँखी न बनू लुगाई। जा कुछ करके समझे? इतनी बड़ी छाती नहीं है कि तेरी भी और तेरे पूत की भी लुगाई बनूं। मेरी बात सुन ले। क्या कह रही हो रानी? सुन ले मेरी बात। ये समझ ले धरती फटी जा रही है। धरती, ये आसमान गिरेगा, धरती भी फटेगी। ऐसा नहीं हो सकता मेरे ऐसा ही हुआ है। पूर्णमल को पूर्ण ज्ञान है। कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है ये, अज्ञान। कोई ज्ञान नहीं है। कहां से शिक्षा प्राप्त करी है इसने? बारे में रहे हो मैं 12 साल। जा कुछ करके बैठ समाई। थारे दोनों आँखी न बनू लुगाई। जा कुछ करके बैठ समाई। थारे दोनों आँखी न बनू लुगाई। मेरी और बड़ी छाती। अरे हाथ लगा के देख लिए या सीढ़ियां नाती उठ क्यों पड़ी मेरी नार मत ना छेड़े मरदार तेरे तने बोला ना चाहती। इस अंधेरे गुबार महल में दीवाना माती उठ क्यों पड़े पड़ी मेरी नार। चले जाते थे दरबार में, आप तो चले जाते थे हाँ। अपनी राजपाट गद्दी संभालने। बिल्कुल। और आपका बेटा, आपका ये पूर्णमल पीछे से पता है कैसे कैसे गाने गाता था? क्या गाता था? कैसे कैसे गाने गाता था? इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दिले बेकरार का, दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। रानी, हेलो रानी, तू ऐसे ऐसे गाने गाता था, देख लो। पूर्णमल तो ऐसे गाने गाता था, लेकिन मैंने तेरे भी गाने सुने हैं। मेरे? हाँ मुझे पता है। मैं एक दिन महल के दरवाजे पर खड़ा था तो तू भी गाना गा रही थी। मैं? और तेरे गाने के बोल भी मेरे याद हैं। क्या गा रही थी? तूने गाया था बूढ़े भर तार का, बूढ़े भर तार का मजा लीजिए, भंवर अपने यार का मजा लीजिए, भंवर अपने यार का मजा लीजिए। अगर ऐसा तेरे साथ में हुआ तो गलत हुआ है। गलत नहीं, बहुत और इस गलत की सजा मेरी पीड़ा, मेरा दर्द सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ और कोई नहीं। तो महाराज आपने क्या सोचा है? आपने क्या? मैंने ये सोच लिया है, अगर पूर्णमल ने तेरे साथ में इस तरह का सलूक किया है, हाँ, तो समझ ले तू जो सजा कहेगी वो दूंगा। सच में? बिल्कुल। सबसे पहले उस पूर्णमल की मुझे दोनों आंखें चाहिए, क्योंकि जिन आंखों ने मुझ पे गंदी नजर डाली है, सबसे पहले अपनी हथेली पे मैं वो दोनों आंखें लेना चाहती हूँ। वो दोनों आंखें मेरे सामने पेश की जाए। तेरी ये हथेली छोटी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, दूसरी भी है और नहीं आई। इतनी बड़ी आंखें हैं तो पल्लू लगा लूंगी, रानी पर आंखें जरूर चाहिए। तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? इस तरह की बात कर रही हूँ, अपनी बात कह दे। सुन ले मेरी बात को। कह दे। लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रौंप दिए चाड़े, ऐसे रौंप दिए चाड़े, खोल के गिरूंगी सर में गुंडी के नाड़े, गुंडी के नाड़े। लक्ष्मी चंद के रंग महलों में
मल ने आग, हट जा काले मुंह की नाक, तेरे इस पूरण मल ने आग बाल की केरी ने पाती। इस भगत के दोस्त ने शर्म नहीं आती उठ क्यों, अरे बड़ी मेरी नार मने मत नाचे छेड़ा मार तार तेरी बोला ना जाती। अंधेरे कुमार महल में दीवाना बाकी उठ क्यों, अरे बड़ी मेरी नार मत ना छेड़े हेरी लुगाइयो चारा हो गया, मेरी जान का गाड़ा हो गया। हिर काने पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए, ढंग मेरा साधु आड़ा हो गया। कहीं जाते हैं हेरी लुगाइयो चारा हो गया, मेरी जान का चारा हो गया, तेरी लुगाइयों चारा हो गया, तेरी जान का गाड़ा हो गया। कान पड़ा लिए कपड़ रंगा लिए, कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए, ढंग मेरा साधु आड़ा हो गया। तेरी लुगाइयों चारा हो गया, मेरी जान का चारा हो गया।
गोली मार के जैसे इनको बचना मार गई आज। पता नहीं इनको नींद आएगी नहीं आएगी पता नहीं। खैर मैं आज हूँ और 2 घंटे पीछे घर के चली जाऊंगी, पता ना इनका क्या हाल होगा। वैसे बहू हैगी, शादी हो गई, रंडुआ है अभी तक, तेरी हो गई? ठीक हो गई। न्यू कह रहे तेरी बाट देख रहे तू कदा। हाँ जी मगर देख लियो कभी आप यहाँ स्वाद ले रहे हो, घर पे कोई और ही स्वाद ले रहा हो। घर बसाई ना है। अरे चंगो चारी पीर मारगी, चंगो चारी पीर मारगी, चंगो चारी पीर मारगी, चंगो चारी पीर मारगी, कहे दिल बात पीर मारगी, छोटे दिल में पीर मारगी, कहे दिल बात पीर मारगी, छोटे दिल में पीर मारगी, हेरी लुगाइया हीर मारगी, हेरी लुगाइया हीर मारगी, जिनमें पतमन सारा
का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे दिल का नाम सुना था रे पृथ्वी सिंह ने ब्याही का अनहोना नाम सुना था रे दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे दिल का नाम सुना था रे साथियों सैम डैम खड़ा रह गया, मुख से बोल नहीं निकल पाया, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और किस तरह के ख्यालों में वो पृथ्वी सिंह खो जाता है। क्या लिखा बला वो शेर खान का बोल जिगर उसके साथ में खाना पीना रहना सोना सब कुछ रहा। उस पृथ्वी सिंह की जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगा कि जिसको मैं पतिव्रता मानता था, जो मेरी बिना सूरत देखे कभी भोजन नहीं किया करती थी, मुझे पता नहीं था कि इतना अंधेरे में उसने मुझे रखा। मेरे साथ में इतना बड़ा विश्वासघात वो किरणमयी करेगी। दूसरी कली के माध्यम से क्या सोचता है, बोला क्या लिखा दिन में रात करे थी, दिन में रात करे थी। अरे अनसुईया से तुमको ऐसे हालात करे थी, सीता और सावित्री की मेरे आगे बात करे थी, मेरे आगे बात करे थी। शब्द समझ में आना चाहिए, शब्द नहीं दबना चाहिए। जिसको मैं पतिव्रता मानता था, उस पतिव्रता ने मेरे साथ में इस तरह का बर्ताव किया, मेरे गैर हाजिरी में, मेरी गैर मौजूदगी में उस शेर खान पठान को अपना लिया। साथियों, इस बात का यकीन तो बादशाह अकबर को भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब सबूत दिखा दिया तो फिर कहां जगह रह गई। तीसरी कली के माध्यम से क्या बात ली भला शेर खान की
ढंग से करिया पेश केस में तारीख की गुंजाइश नहीं, तारीख की गुंजाइश नहीं। अरे लोग कहते दरबारों में किरणमयी बदमाश नहीं, कुछ कह रहे पर कुछ कह रहे ऐसी हो सकती है औरत का विश्वास नहीं, औरत का विश्वास नहीं। उतरा इज्जत का झोल ढोल उतरा इज्जत का झोल ढोल। सुना भी आपने कि शेर खान की सुन के बाद अकबर को भी आया सांस नहीं, इस ढंग से करे पेश केस में तारीख की गुंजाइश नहीं। कुछ लोग कहे थे दरबारों में कि किरणमयी बदमाश नहीं, पर कुछ कह रहे ऐसी हो सकती है औरत का विश्वास नहीं। उतरिया इज्जत का झोल ढोल पिटता सरेआम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे। साथियों, दिल के निशान की पहचान सुनते ही तरह तरह की चर्चा उस भरे दरबार में लोगों के बीच में शुरू हो गई। उस गंगा जल जैसी सच्ची पतिव्रता स्त्री के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि किरणमयी इस तरह की औरत नहीं है, शेर खान पठान झूठ कह रहा है। लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं, औरत के ऊपर विश्वास कर पाना मुश्किल है, हो सकता है किरणमयी ने पृथ्वी सिंह की गैर मौजूदगी में शेर खान पठान को अपना लिया, वरना ये पटका कटार और तिल के निशान की पहचान ये कैसे जानता है। साथियों, ऐसा कोई गांव बचा हुआ नहीं है कि जहां दो चार लंकारी ना हो। बादशाह अकबर का भी दरबार बचा हुआ नहीं था, उसमें भी दो चार लंकारी बैठे थे और उन्होंने क्या क्या बातें बनानी शुरू कर दी। चौथी कली में सुनेंगे कैसे भला। मन मन में आनंद ले रहे थे, मन मन में आनंद ले रहे थे। दरबारों में रजपूतों के सुन सुन उतरे झरे थे। किरणमयी की वो किरणमयी की उपमा सब गंदी नाड़ी से दे थे, गंदी नाड़ी से दे थे। लड्डन सिंह राजबल ने, लड्डन सिंह राजबल में श्री गंगा धाम दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था, दिल का नाम सुना था। पृथ्वी सिंह ने जाही का अनहोना दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था, दिल का नाम सुना था। मान के शेर खान मन मन में आनंद ले रहे थे। दरबारों में रजपूतों के सुन सुन उतरे चेहरे थे। किरणमयी की उपमा सब गंदी नाड़ी से दे रहे थे, पर लड्डन सिंह राजबल ने श्री गंगा धाम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था। वो पृथ्वी सिंह भरे दरबार में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है कि बादशाह सलामत, शर्त के अनुसार मेरी मुकदमे में हार हो गई है, शर्त के अनुसार मुकदमे में मेरी हार हुई है, इसलिए अब किरणमयी के बारे में बार बार चर्चा ना करके मेरी जलालत ना की जाए। क्यों? क्योंकि होनी और अनहोनी अब मेरे संग में सारी होगी। फांसी का तो हुक्म बादशाह पल पल भारी होगी। मैं इस अपमान भरी जिंदगी को एक पल भी जीना नहीं चाहता, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़वा दिया जाए। तो साथियों, बादशाह अकबर कहते हैं कि शर्त के अनुसार तुम्हें फांसी तो होगी,
लेकिन तुम्हारी फांसी में भी 2 रोज का समय है। मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताइए। तो पृथ्वी सिंह कहता है कि मेरी अगर अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आजाद होकर के जाना चाहता हूं और अपनी उस मातृभूमि के दर्शन करके आना चाहता हूं जो मेरी जन्मभूमि, जो मेरी कर्म भूमि रही है। मैं उसको एक बार आजाद होकर के देख करके आना चाहता हूं। अगर मुझे अनुमति हो तो इस बात की दी जाए। बादशाह अकबर अनुमति देने के लिए तैयार हुए, लेकिन शेर खान पठान ने कह दिया कि बादशाह सलामत, शर्त के अनुसार, मुकदमे के अनुसार पृथ्वी सिंह को जाने की अनुमति तब होगी जब इस भरे दरबार में कोई पृथ्वी सिंह राजपूत की जमानत दे। अगर कोई पृथ्वी सिंह की जमानत नहीं देगा तो यहां से जाने की अनुमति पृथ्वी सिंह को नहीं होगी। साथियों, पृथ्वी सिंह की मौत का रजिस्टर अपने सामने रख करके बादशाह अकबर भरे दरबार में किस तरह का ऐलान करते हैं, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। और क्या बात है बोला, किस क्षण किसके ऊपर विपदा का समय दे दे। आज पृथ्वी सिंह आए तो मिलने के लिए थे, लेकिन ऐसे विपदा के घेरे में फंसे क्या क्या हालात होने लगे, सुनेंगे दूसरी कली के माध्यम से। बोला अकबर की सुन सुन बाणी रे, अकबर की सुन सुन बाणी, सब मिंतर धोरा धर गे, उस शेर खान पापी के मन मापिक फूल बिखर गे। सुनसान सभा हुई जैसे जन जीवे ना सब मर गे। 1600 हिंदू नीचे सब अपनी गर्दन कर गे। 1600 हिंदू सब अपनी गर्दन करेंगे। अरे बेशक जागी टूटी डोर जो, बेशक जागी टूटी डोर जो आड़ के करे, पृथ्वी सिंह की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। बादशाह अकबर के दरबार में, जो हिंदू होने के बाद में परिचित भी थे, पृथ्वी सिंह राजपूत के कोई यार रिश्तेदार भी थे, लेकिन कोई भी जमानत देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और पृथ्वी सिंह राजपूत मन ही मन में क्या सोच रहे हैं, क्या बात लिखी बोला, वो फर्ज अदा यारी का यार पे, फर्ज अदा यारी का यार पे जान के करे, पृथ्वी सिंह की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। अरे दस्तक मौत रजिस्टर पे मान के करे, पृथ्वी सिंह की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। ओ बाबा जी तेरी कला सवाई रे, खबर ले कृष्ण कन्हाई रे। ओ बाबा जी तेरी कला सवाई रे, खबर ले कृष्ण कन्हाई रे। बाबा जी तेरी कला सवाई रे, खबर ले कृष्ण कन्हाई रे। बाबा जी तेरी कला सवाई रे, खबर ले कृष्ण कन्हाई रे। कृष्ण कन्हाई रे, खबर ले कृष्ण कन्हाई रे। बाबा जी तेरी कला सवाई रे।
फड़के आकाशी बाबा रे मेरा होली कवासी राजा की फटके आकाशी बाबा जी मेरा खोली करवासी ध्वजा की फड़के आकाशी बाबा जी मेरो कोली करवासी राजायकी फड़के आकाशी चल के गौज माई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे बाबा जी तेरी कला सवाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे जहाँ तेरा लाग रहे हरे मेला पहाड़ पे मंदिर अलबेला जहाँ तेरा लाग रहा मेरा पहाड़ पे मंदिर अलबेला जहाँ तेरा लाग रहे हरे मेला पहाड़ पे मंदिर अलबेला जहाँ तेरा लाग रहा मेरा चल के जोत जड़ाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई बाबा जी तेरी कला सवाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे वहीं पे लाग रहे हरे डेरा पहाड़ पर जहाँ ताल तेरा वहीं तेरा लाग रहा डेरा पहाड़ पे जहाँ ताल तेरा वहीं पे लाग रहे हरे डेरा पहाड़ पे जहाँ ताल तेरा वहीं पे लाग रहा डेरा चल के ध्वजा चढ़ाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे बाबा जी तेरी कला सवाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे भजन प्रकाश ने जो गाए मेरे सब होगे मन चाहे भजन प्रकाश ने जो गाए मेरे सब होके मन चाहे भजन प्रकाश ने जो गाए मेरे सब होगे मन चाहे भजन प्रकाश ने जो गाए मेरे सब होके मन चाहे करे भोलू कविताई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे बाबा जी तेरी कला सवाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे बाबा जी तेरी कला सवाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई रे बाबा जी तेरी कला सवाई रे खबर ले कृष्ण कन्हाई जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे सारे रानी भव सागर पार उतार दे मारी नाव में ठोकर मार दे जय जय मावाणी हे शारद रानी हो जय जय मावाणी हे शारद रानी ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी वीणा पुस्तक
रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी। हृदय भर दे तू ज्ञान से हृदय भर दे माँ सुध गाने का भर दे जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी। मन मस्ती जिभ्या पर आके बैठो मात भवानी मन मस्त जिभ्या पर आके बैठो मात भवानी। जो तू चाहे वो हम गाए अरे दो मीठी वाणी माँ भरी सभा में आओ माँ भरी सभा में आओ सारा अंधकार मिटाओ जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी। सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरण करते सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरण करते धर्म पालना वर मैया तेरे चरणों में सर धारे ते भाटी जय वीर संभाला भाटी जय वीर संभाला घट में किया उजाड़ा जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय
के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा घर में बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा। पिछली बात छोड़ दो पाछे झगड़ा मिट जा सारा सिंह का भाई बगेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा सिंह का भाई बगेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा। ओ घर की राड निमट लो घर में घर की राड निमट लो घर में ओ सुनना बाहर नहीं जाते दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। रागनी एक, तर्ज भी एक, सुर भी एक, कलाकार हम दो इस रागनी की प्रस्तुति दे रहे हैं। दूसरी कली को भाई जयवीर भाटी आपके बीच में रंगकाट अंदाज में इसी सुर से इसी रागनी के इसी रंग को आपके बीच में सुनाएंगे। साथियों ताली जोरदार हो जाए में जोरदार ताली। हेलो संजय भाई, शाम को ना छोड़े संजय। सुना था भी आपने नीरज भाटी की आवाज में कि कृष्ण जी से पूछा दुर्योधन ने किस लिए आए हो, तो श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगते हैं कि हो आपस में प्यार खार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि थारे भले की बात कहे यो रिश्तेदार तुम्हारा, घर में बढ़ के भाई भाई तुम खुद कर लो बंटवारा। पिछली बात छोड़ दो पाछे तो झगड़ा मिट जा सारा। सिंह का भाई बगेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा। और घर की राड निमट लो घर में सुनना बाहर नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। भाई अगर रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। मेरे आदरणीय परम आदरणीय श्याम प्रधान जी घंगोला से, भाई हरेंद्र ठेकेदार जी घंगोला से, सुरेश बाबा और 2-3 नाम और भी थे, वो भी आए नहीं है यहाँ पे, पर लेकिन उनका नाम इन्होंने शामिल करके जरूर रखा है। पहले भी 6-7 हजार रुपए सम्मान के रूप में दे करके गए हैं, 500 रुपए फिर दे रहे। बोली साजी इनको हटाना मत बीच में से, कभी रागनी में से अलग ही कर दो। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और क्या दूसरी गली की है 200 रुपए हमारे बहुत अच्छे हमारे मित्र रहे और कैलाश फैलो भी भाई सुभाष नागर जी बनारसी से, वो भी दोनों कलाकारों को 200 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तहसील से बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए नहीं पलटी जा तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे हो। तेरी बात नहीं पलटी जा तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे हो। तेरी सलाह से 5 भापड़ी बस ये एक जोड़ा दे दे। वो तेरे चाचा के, वो तेरे चाचा के बेटे हैं, उन्हें ज्यादा ना घोड़ा दे दे हो। तेरे चाचा के बेटे हैं उन्हें ज्यादा ना थोड़ा दे दे। अरे हक से भी हक कम दे दे, हक से भी हक कम दे दे। धन पे सम्मान नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते हो। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते।
रावण ने भी अपने भाई विभीषण को ठुकराया था। हवाला क्या हुआ था सब अच्छी तरह से जानता है, लेकिन न लोगों जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में बदल जाती है। तीसरे नंबर पे क्या हवाला दिया और क्या लिखा लग के भक्त विभीषण राम शरण में आया था। ठोकर लगे भक्त विभीषण राम शरण में आया था। करके भेदी लंका धूपी सारा कुटुंब खपाया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। वो कुल मेटे से कलंक लगे, कुल मेटे से कलंक लगे, भूखे संसार नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। बात मेरी तो शाही से मुँह भेजागा। जो न मानी बात मेरी तो शाही से मुँह भेजागा। लंदन सिंह में भजन तुम्हारा तने बुराई दे जागा। भाइयों का अरे भाइयों का हक मार राजबल तू क्या छाती पे ले जागा। भाइयों का हक मार राजबल तू क्या छाती पे ले